दोस्तों जरा इनसे मिलिए। यह है बिहार के एक छोटे से गांव का इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसके पिता ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी और जॉब न मिलने पर पिता ने अपनी जान देने तक की बात बोल दी। मेरे पापा जी यहाँ तक बोल दिए थे कि यदि जॉब नहीं करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। और ये जिन्हें इस बात पर भरोसा हो गया है कि इंजीनियरिंग के बड़े बड़े पैकेज के सपने छोड़कर इन्हें कोई छोटी मोटी जॉब ही करनी पड़ेगी। We are well mentally prepared to even do D-grade jobs. ये हाल सिर्फ आम लोगों का नहीं बल्कि हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग में की लेकिन अब वो किसी अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे कि सिंगर, राइटर, एक्टर और यहाँ तक कि ऐसे कई सारे नेता भी मिल जाएंगे। पर सवाल उठता है क्यों? जब इंजीनियरिंग करके कुछ और ही करना है तो इंजीनियरिंग में एडमिशन ही क्यों लेते हैं, और एडमिशन लेकर पढ़ाई कर ली तो किसी और फील्ड में काम क्यों करते हैं? तो इसका जवाब है अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए इंडिया में 4000 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनमें हर साल लगभग 15 से 20 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, जिनमें से कुछ स्टूडेंट को इंजीनियरिंग के फील्ड में जॉब मिल पाती है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हर 4 में से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट खुद को नुकसान पहुंचाने या सुसाइड करने की कोशिश करता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जॉब क्यों नहीं मिलती? कौन है इनकी बर्बाद होती लाइफ का जिम्मेदार, और इनके दूसरे फील्ड में काम करने से आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन से भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में जो डिग्री तो इंजीनियरिंग की लेते हैं लेकिन पैसे कमाने के लिए किसी और की जॉब छीन लेते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोगों के लिए होते हैं, जैसे कि वॉचमैन, पियून, ऑफिस बॉय वगैरह वगैरह। लेकिन जब एम्प्लॉयर को सेम सैलरी में पढ़ा लिखा इंसान मिलेगा तो कोई कम पढ़े लिखे को क्यों पूछेगा? दोस्तों इसमें बुरा मानने की बात नहीं है बल्कि सोचने की जरूरत है कि जब किसी और फील्ड में जॉब करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों की, और इंजीनियरिंग पसंद है तो किसी और फील्ड में काम क्यों कर रहे हैं। अब पहले सवाल का मोस्टली स्टूडेंट ये जवाब देते हैं कि उनके पेरेंट्स या आसपास के सभी लोगों के कहने पे उन्होंने इंजीनियरिंग की पर इंटरेस्ट इस फील्ड में था सो यहां पे काम करना शुरू कर दिया। दूसरे सवाल का जवाब ये देते हैं कि इंजीनियरिंग में जॉब मिल ही नहीं रही इसलिए मजबूरी में दूसरी फील्ड में जॉब करना पड़ रहा है। पर क्यों? क्या इंडिया में इंजीनियर्स की डिमांड नहीं है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इतने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के अनएम्प्लॉयड होने के पीछे कई सारे कारण हैं जिनके बारे में एक एक करके इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी होगा कि आखिर इंजीनियरिंग का कीड़ा लोगों में आया कैसे। दोस्तों 1991 से पहले जितने भी लोग इंजीनियरिंग करते थे उनमें से मैक्सिमम लोगों को कहीं ना कहीं जॉब मिली जाती थी। आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं कि 1847 से लेकर 1947 यानी इंडिया के आजाद होने से पहले पूरे भारत में सिर्फ 36 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे। इनमें हर साल 2500 स्टूडेंट के आसपास एडमिशन लिया करते थे। लेकिन आजादी के बाद ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोले, जिसकी वजह से 1970 आते आते इंडिया में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की संख्या बढ़कर 139 हो गई, जिसमें 3-4 ही प्राइवेट थे और बाकी के सारे सरकारी इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। लेकिन 1991 में जब एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में लाया गया तो कई विदेशी कंपनियां इंडिया आने लग गई जिन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में इंजीनियर्स की जरूरत थी और उनकी जरूरत को आईआईटीज पूरा नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा गवर्नमेंट नई कॉलेजेस खोलने और उनमें फंड लगाने के लिए भी कैपेबल नहीं थी, जिसकी वजह से 1995 में AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए बिल पास किया, जिसके बाद इंडिया में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलने लगे और सन 2000 आते आते इंडिया में लगभग 1400 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए थे, जिनमें से मात्र 200 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलने के सिलसिले के साथ साथ स्टूडेंट भी तेजी से एडमिशन लेने लगे और माँ बाप भी चाहने लगे कि उनका बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, जिसकी वजह से इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लाखों की संख्या में स्टूडेंट एडमिशन लेने लगे। जैसे कि आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे 2007-2008 के फाइनेंशियल ईयर में 1668 कॉलेजेस थे और इनमें एडमिशन लिया था 6,53,290 बच्चों ने। इसके अलावा 2008 और 2009 के फाइनेंशियल ईयर में 2388 कॉलेजेस खुल चुके थे और टोटल बच्चों ने एडमिशन लिया था 8,41,018। इसके अलावा 2009 और 2010 के फाइनेंशियल ईयर में 2972 कॉलेज खुल चुके थे और टोटल 10,71,896 बच्चों ने एडमिशन लिया था। और 2010 और 2011 के फाइनेंशियल ईयर में 3,222 कॉलेजेस खुल चुके थे और टोटल 13,14,594 बच्चों ने एडमिशन लिया था। उसके बाद में दोस्तों 2011-2012 के फाइनेंशियल ईयर में 3,393 कॉलेजेस खुल चुके थे और टोटल बच्चों ने एडमिशन लिया था
14,85,894। और करंट डेटा की बात की जाए तो फिलहाल गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट को मिलाकर इंडिया में टोटल 4,425 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इनमें से हर साल लगभग 15 लाख स्टूडेंट पास आउट होते हैं और इन 15 लाख स्टूडेंट में से सिर्फ 2 लाख स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जिनको जॉब मिल पाती है। पर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे बहुत सी चीजें जिम्मेदार है। तो चलिए एक एक करके सभी रीजंस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्यों इतने ज्यादा स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं और क्यों उनको उनकी फील्ड के अंदर जॉब नहीं मिल पाती। सबसे पहला, टू मेनी कॉलेजेस। देखिए हमारी सोसाइटी में कुछ डिग्रियों को काफी ज्यादा रेप्यूटेड समझा जाता है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। अब अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो पूरे इंडिया में लगभग 780 लॉ कॉलेजेस हैं, जिनमें से कुछ गवर्नमेंट है और कुछ नॉन गवर्नमेंट है। उसी प्रकार 661 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें से 361 गवर्नमेंट है और लगभग 300 के आसपास प्राइवेट है। इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलना काफी मुश्किल होता है। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेजेस का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 4000 से भी ज्यादा है। तो जो भी बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, अगर उसको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है, जिसकी वजह से हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट एडमिशन लेकर डिग्री तो ले लेते हैं, पर सभी को जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि मार्केट में उतने इंजीनियर्स की डिमांड ही नहीं है, जबकि दूसरी फील्ड्स में उतने ही स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है जितने की मार्केट में डिमांड होती है। दूसरा, डेफिसिट ऑफ एक्सपीरियंस फैकल्टीज। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया इतनी सारी कॉलेजेस हैं, तो इन कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए टीचर्स की भी जरूरत पड़ती है। अब जो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको आसानी से जॉब मिल जाती है, और जिनको जॉब नहीं मिल पाती वो अपना घर चलाने के लिए पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मतलब टीचर बन जाते हैं। अब जिन टीचर्स ने खुद ही कभी किसी कंपनी में काम नहीं किया, वो स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे पढ़ा पाएंगे? तो दोस्तों, स्टूडेंट्स को सिर्फ थियरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल का कोई खास एक्सपोजर होता नहीं है, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग पास करने के बाद में भी जॉब नहीं मिल पाती। तीसरा, लैक ऑफ इंटर्नशिप। जब हम कोई टेक्निकल या फिर वोकेशनल कोर्स करते हैं तो एंड में इंटर्नशिप भी करवाई जाती है, जिसके थ्रू स्टूडेंट किसी कंपनी में जाकर काम सीखता है, और काम सीखने के बाद या तो वही कंपनी उसे हायर कर लेती है या फिर उसने जो काम सीखा है उसके बेसिस पे उसे कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। लेकिन मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो वो काम कैसे सीखेंगे, और जब काम करना नहीं आएगा तो उनको जॉब कैसे मिलेगी? चौथा, स्किल गैप। दोस्तों, इंडिया में ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस थियोरेटिकल लेक्चर पर ही रिलाय करते हैं, और अगर लैब की बात करें तो वहां आज भी 10 से 15 साल पुरानी चीजें स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है या फिर दिखाई जाती है। किसी भी तरीके का कोई अपग्रेडेशन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जब स्टूडेंट कॉलेज से पास होकर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि करंटली इंडस्ट्री में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उससे रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। अब जो इंटरव्यूअर होता है उसे ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो तुरंत कंपनी में वैल्यू ऐड करे, ना कि ऐसे लोग जिनको कुछ भी पता ना हो। वैसे दोस्तों, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पास आउट स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास टेक्निकल स्किल्स की कमी होती है। पांचवा, लैक ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। मान लेते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट को इंजीनियरिंग से जुड़ी स्किल्स सिखाती है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्किल्स शायद ही किसी कॉलेज में सिखाई जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ आने के बावजूद भी स्टूडेंट खुद को कंपनीज के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते और इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो फिर लाखों की संख्या में स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन क्यों लेते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे 2-3 कारण और भी हैं, जैसे कि सबसे पहला, पेरेंटल प्रेशर। दोस्तों, स्टूडेंट्स पे पेरेंट्स का भी काफी प्रेशर रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्ली 90s में, यानी हमारे पेरेंट्स के जमाने में, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को काफी अच्छा खासा पैकेज मिलता था। सो उन्हें लगता है कि अगर आज भी उनका बच्चा इंजीनियरिंग कर लेगा तो उसको समाज में इज्जत मिलेगी और साथ ही साथ में अच्छी खासी पैकेज वाली जॉब भी मिलेगी। साथ ही न्यूज चैनल्स भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़े बड़े पैकेज पाने वाले स्टूडेंट्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें देखकर पेरेंट्स भी ये सोचकर अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करने का प्रेशर देने लगते हैं कि उनका बच्चा भी इंजीनियरिंग कर लेगा तो उसकी लाइफ भी बन जाएगी। जबकि दोस्तों, सच्चाई तो ये होती है कि मीडिया सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ही दिखाती है जिन्हें प्लेसमेंट मिली होती है, बल्कि उनको नहीं जिन्हें प्लेसमेंट तो छोड़ो, नॉर्मल जॉब तक नहीं मिल रही। दूसरा, सोसाइटी प्रेशर। स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग कॉलेजेस की खाई में धकेलने में हमारी सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जहां डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और सरकारी ऑफिसर के अलावा बाकियों को कोई खास इज्जत नहीं मिलती है। और तो और कई जगहों पर लोगों को सिर्फ ये पता चल जाए कि उसका लड़का या उसकी लड़की मेडिकल या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनके लिए शादी के रिश्ते तक आने लगते हैं। लोग उनके पास आउट होकर जॉब पाने तक का इंतजार नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई अच्छा खासा बिजनेस खोलकर बैठा होगा तो उसे उतनी रिस्पेक्ट की नजरों से नहीं देखा जाता जितना एक डॉक्टर, इंजीनियर या किसी सरकारी ऑफिसर को देखा जाता है। और इसी सोशल प्रेशर में आकर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को जबरदस्ती इंजीनियरिंग में भेजने की कोशिश करते हैं। तीसरा, स्टूडेंट्स वीक डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, अब तक मैंने कॉलेज, पेरेंट्स और सोसाइटी को इंजीनियरिंग स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार बताया, लेकिन सच पूछो तो जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि उन्होंने माँ बाप या फिर किसी और के कहने पर इंजीनियरिंग की, वो अपनी बर्बादी के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना बाकी के और लोग। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स तब तक ही आपसे अपनी बात मनवा सकते हैं जब तक आप अपनी बात नहीं रखो,
क्योंकि हर पेरेंट यही चाहता है कि उनके बच्चे उनसे अच्छी लाइफ जिए और उन्हें बच्चों के लिए जो भी सही लगता है उन्हें सजेस्ट करते हैं और उसी चीज के लिए फोर्स करते हैं। पर दोस्तों इंडिया में मोस्टली स्टूडेंट को यह पता ही नहीं होता कि उनका एम क्या है, वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। सो उनके पास सीधा सा बहाना बचता है, माँ बाप पे दोष डाल दो, और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। चौथा, कोटा। दोस्तों कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी वजह हमारे सिस्टम में कोटा भी है, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट को कम मार्क्स होने के बावजूद भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है और वो जैसे तैसे करके पास तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर उसे सिलेक्ट करता है जिसमें टैलेंट हो, स्किल हो, ना कि कोटा के बेसिस पर। दोस्तों अब इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। देखिए किसी भी स्टूडेंट को अगर आईआईटी में एडमिशन लेना होता है तो उसको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन जब वो आईआईटी से पास आउट हो जाता है तो उसे अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। लेकिन दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कहानी पूरी उल्टी है, बच्चों को एडमिशन तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब जॉब पाने की बात आती है तो बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब दोस्तों इन दोनों ही तरह के कॉलेजेस को AICTE हैंडल करता है, तो इनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में उसी स्टूडेंट को एडमिशन मिले जो सच में एडमिशन के लायक हो। इसके अलावा जिनको एडमिशन मिल रहा है उनको भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। AICTE को हर कॉलेज के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट उनके पास इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनको कुछ समय के लिए इंटर्नशिप करवाई जाए। इसके अलावा हर कॉलेज में ऐसे टीचर्स होने चाहिए जिन्हें खुद कुछ सालों का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। लेस क्वालिफाइड टीचर्स की भर्ती पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या भी कम होनी चाहिए ताकि कम लोग एडमिशन ले पाए और आसानी से जॉब मिल पाए। अब दोस्तों ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन शायद सरकार इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या कम करेगी नहीं, क्योंकि कॉलेज भी एक तरीके का बिजनेस है, उससे भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो अगर कॉलेजेस की संख्या कम की जाएगी तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो सकते हैं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट को ही अपने लेवल पे कुछ करना चाहिए। अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ किसी कंपनी में पार्ट टाइम एज एन इंटर्न भी काम करना चाहिए, ताकि उनको इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसका एक्सपोजर मिले। या फिर पढ़ाई के साथ साथ कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहिए ताकि जो चीजें कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा रही है वो उस कोर्स के जरिए उनको पता चल जाए। इसके अलावा माँ बाप को अपनी हालत का जिम्मेदार बताने से अच्छा सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए और नेक्स्ट क्या किया जा सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर किसी को इंजीनियरिंग पढ़ने में सच में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए। अपने माँ बाप को कन्विंस करना चाहिए कि मैं ये अच्छा कर सकता हूं और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर इंजीनियर बन भी गया तो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा जितना मेरे इंटरेस्ट की फील्ड में कर पाऊंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉलेजेस को क्या करना चाहिए। देखिए कॉलेजेस को ऐसे इंजीनियर बनाने पे फोकस करना चाहिए जिनकी डिमांड कंपनी को हो। थ्योरी के साथ साथ करंटली इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसका एक्सपोजर भी हर एक स्टूडेंट को मिले, इस पे फोकस करना चाहिए। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव कैसे करें उसके बारे में भी एक्स्ट्रा लेक्चर होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट इंटरव्यू के टाइम पर अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। देखिए पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के इंटरेस्ट और डिसीजन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली करियर तो बच्चे का ही बनने वाला है। साथ ही सोसाइटी की दुहाई देकर जबरदस्ती प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ बच्चे डिमोटिवेट होते हैं बल्कि उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सो दोस्तों ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अब आपका ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर आपने या आपके आसपास में किसी ने भी इंजीनियरिंग की है और जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इन प्रॉब्लम्स का असल जिम्मेदार कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।